Welcome all. Today we are going to start exercise 3.1. Question number first we are going to discuss. So let's start. Okay. Exercise 3.1. The question number first says, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? मैं किसी पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करूँगा कि मेरे स्टडी रूम में एक टेबल लैंप पड़ा हुआ है मेरी टेबल पर, तो मैं उस टेबल लैंप की लोकेशन कैसे डिस्क्राइब करूँगा? दैट इज अवर क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. सो इट्स वेरी इजी. मैंने आपको बताया था 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी नीड. ठीक है, 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, x, y. ठीक, अब x, y से मुझे टेबल की लैंप की लोकेशन मालूम पड़ जाए. ठीक, सो ये आप देख रहे हैं टेबल मैंने बना रखी है ऑलरेडी. इस टेबल पे मैंने कहीं टेबल लैंप यहाँ रख रखा है, ये लोकेट कर रखा है मैंने. ठीक, अब आपको पता है ये मेरी कौन साइड होती है? लेफ्ट एज. ठीक है, ये मेरी राइट एज. और यहाँ कहीं मैं सेटिंग करता हूँ, यहाँ कहीं मैं स्टूल लगा के बैठता हूँ, कि बोल सकते हैं कि यहाँ कहीं मैं बैठता हूँ. ये मेरी सिटिंग चेयर है. ठीक, अब सिटिंग चेयर से मेरा टेबल लैंप कितना दूरी पे है, या राइट एज से कितनी दूरी पे, या लेफ्ट एज से दूरी पे, तो ऑब्वियसली मुझे 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ कि मेरा टेबल लैंप जो यहाँ पे रखा हुआ है ये राइट एज से कितना है 1 सेंटीमीटर, और जो मेरी सिटिंग साइड से मेरा ये कितना है 2 सेंटीमीटर. ठीक, तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ कैसे कि सिटिंग साइड से कितना है 2 और राइट एज से कितना है 1. तो मैं इसको पॉइंट को कैसे मार्क कर सकता हूँ कि लोकेशन ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम कहां से? राइट एज. राइट एज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब सिटिंग साइड से कितना है? लोकेशन ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम सिटिंग साइड. फ्रॉम सिटिंग साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर. सिटिंग यहां करूंगा, यहां से 2 सेंटीमीटर पड़ रहा है टोटल. तो मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, तो मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट क्या मार्क कर सकता हूँ? एफ मेरा मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, ये एफ पॉइंट है मेरा. ठीक है, ये मेरा एफ पॉइंट है. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट क्या लिख सकता हूँ? एफ पॉइंट जो है मेरा वो 2,1 पर है. ठीक है, ये मेरी पोजीशन ऑफ लैंप है. ठीक है, इससे मैं एक पर्सन को जस्टिफाई कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये मेरा टेबल लैंप कहाँ पर है? 2,1 पर है. यू कैन ब्रिंग फ्रॉम देयर. टेबल लैंप आप वहाँ से लेके आ सकते हैं. ठीक है, क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम. See the question number 2. A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. सिटी के 2 मेन रोड्स है जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सेंटर ऑफ द सिटी पे. एंड फर्स्ट रोड की डायरेक्शन देखिए नॉर्थ साउथ, सेकंड की देखिए ईस्ट वेस्ट. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. सारी स्ट्रीट्स जो कि रोड से पैरेलल होगी 200 मीटर अपार्ट पे. देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. Using 1 centimeter equals to 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represents the road street by a single line. मतलब आपको रोड और स्ट्रीट जो बनाने हैं वो सिंगल लाइन से बनाने हैं ग्राफ पेपर पे, और 5 स्ट्रीट्स जो होगी वो इक्वली बोथ द डायरेक्शंस में होगी. 5 नॉर्थ साउथ में भी होगी, 5 ईस्ट वेस्ट में भी होगी. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred in the following manner. आपको क्रॉस स्ट्रीट्स जो होते हैं वो कैसे बनेंगे यहाँ बता रखा है कि जो क्रॉस स्ट्रीट्स होगी वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से जो रोड्स क्रॉसिंग हो रही होगी वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, तब जाके वो क्रॉस स्ट्रीट बनेगी. इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5. मतलब
इसमें बताया है 2,5 हम उसको डिनोट करेंगे, जिसमें 2 जो सेकंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ से होगी और 5 जो ईस्ट वेस्ट से होगी। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड फर्स्ट हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। आपको बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स बनेगी 4,3 पे, एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4। तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ वो क्रॉस हो रही है 4,3 एंड 3,4 पे। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 2 रोड्स, मेन रोड्स, 2 मेन रोड है सिटी में, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 मेन रोड सिटी में क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 मेन रोड सिटी में दिया हुआ है। अगर अपन 2 मेन रोड्स बनाते हैं, फर्स्ट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, और सेकंड जो रोड है वो है कौन सा डायरेक्शन में, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। ये आपको रोड डिस्क्राइब है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट में दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि हर स्ट्रीट से हर सिटी जो रोड है, मेन रोड है, जो आपके 2 मेन रोड्स जो दिख रहे हैं वहाँ पर 5 स्ट्रीट्स नीचे कितनी है, 5 स्ट्रीट्स। तो अपन 5 स्ट्रीट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अपन स्ट्रीट बनाना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पैरेलल स्ट्रीट्स। क्या बोला, पैरेलल स्ट्रीट्स। और ईस्ट वेस्ट से बना लिया अपने 5 1 2 3 4 एंड 5। ये आप देख रहे हैं कि मैंने 5 स्ट्रीट बना दी। तो आप इसको नेम दे सकते हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। और ईस्ट वेस्ट से भी आप नेम दे सकते हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ये स्ट्रीट्स है 200 मीटर आपको लेना है एग्जैक्टली, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि क्वेश्चन जो आपको ये डिनोट कर रहा है कि नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट, मतलब आपको एक पॉइंट दिया है 2,5, ठीक है। और उससे पहले क्वेश्चन में ये भी बोला गया है 2,5 से पहले आपको ये बोला गया है कि हर स्ट्रीट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कॉर्नर पे आपको टच कर रही है, कहने के टच मतलब क्रॉस कर रही है, बोल सकता है क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो 2,5 पे आपको क्रॉस करना है, 2,5 आपको बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा स्ट्रीट का। तो 2,5 तो 2 जो है आपका वो दिया है नॉर्थ साउथ स्ट्रीट का, और 5 जो स्ट्रीट का दिया है वो है वेस्ट स्ट्रीट का, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ का 2 जो होगा वो कौन सी स्ट्रीट 2 होगी, ये, और 5 स्ट्रीट मतलब वेस्ट स्ट्रीट, तो 5th स्ट्रीट कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा आपका 2,5, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है कि स्ट्रीट 2 थी इसकी नॉर्थ साउथ की, तो ये स्ट्रीट 2 है नॉर्थ साउथ की, कौन सी स्ट्रीट, वर्टिकल स्ट्रीट, ठीक है। ये सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ की, और आपको बोला वेस्ट इसकी 5th स्ट्रीट, मतलब 5th स्ट्रीट ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ जाके मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो आपस में क्रॉस हो रहे हैं, उस क्रॉस पॉइंट को मार्क किया है 2,5 पे। और सिमिलर पैटर्न में फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था वो है कि 4,3 पॉइंट आपका कहाँ पर मार्क होगा, 4,3 पॉइंट। तो आपको क्वेश्चन में ये तो बता ही दिया है कि फर्स्ट जो आपका पॉइंट होगा वो नॉर्थ साउथ होगा, और सेकंड क्या होगा, वेस्ट ईस्ट होगा। तो ये आपका नॉर्थ साउथ का पॉइंट है, और ये का है वेस्ट ईस्ट का। तो 4,3 ऐसे कितने पॉइंट्स बनेंगे आपको ये बताना है, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर। सो ओनली 1 पॉइंट बनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि लोकेशन में एक पॉइंट ही मिलता है हमेशा, ठीक। 4 नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट 4 ये वाली, ठीक, और वेस्ट ईस्ट की स्ट्रीट 3rd। तो 4 और 3rd कहाँ मिल रहे हैं जाके, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये मेरा क्या होगा, 4,3 होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए कि देयर इज ओनली 1 पॉइंट। कितना पॉइंट होंगे, ठीक है। आप ए से लिख लीजिए 4,3, या इसको ए मान कर लीजिए, ठीक। इस जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट को मैंने क्या लिया, 4,3। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पूछा है सेकंड इसका पैटर्न में 3,4। अब सिमिलरली ये भी नॉर्थ साउथ होगा स्टार्टिंग वाला, और विद वेस्ट ईस्ट होगा बाद वाला, मतलब एक्स जो होती है वो नॉर्थ साउथ है और वाई जो है वो वेस्ट ईस्ट है।
अब आप देखें नॉर्थ साउथ थर्ड स्ट्रीट मतलब ये वाली स्ट्रीट, ठीक है, ये वाली थर्ड स्ट्रीट, और वेस्ट ईस्ट की फोर्थ स्ट्रीट, ये वाली, ठीक है। तो ऐसे कौन से पॉइंट है जो दोनों को मिलके बन रहे हैं, तो ये बन रहा है, इसको आप पॉइंट बी मार्क करेंगे 3,4। तो इसका भी कितना पॉइंट मिलेगा, देयर इज ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। दोनों के आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट, यहाँ पर आपको दोनों के 1 पॉइंट मिलेंगे। इसका बी पॉइंट आप मार्क कर लीजिए 3,4। इजी था, क्वेश्चन इज वेरी इजी। बस केवल आपको ये बताना था कि पहले 2 मेन रोड है, एक नॉर्थ साउथ में है, एक वेस्ट ईस्ट में है, हर नॉर्थ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जो कि आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्योंकि दो आपस में जो स्ट्रीट्स थी वो क्या थी, पैरेलल थी, क्रॉस कर रही थी। तो अब कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया है, वो पॉइंट पहले मेंशन किया है कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो नॉर्थ साउथ का है और बाद वाला वेस्ट ईस्ट का है, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा ये फोकस करना है, पॉइंट आप इजीली मार्क कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर एक्सरसाइज 3.1. नाउ वी आर गोइंग फॉर एक्सरसाइज 3.2 इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू ऑल।